नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। अभी ट्विटर पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस और शिवसेना की राज्यसभा सदस्य प्रियंका चतुर्वेदी की जबरदस्त लड़ाई देखने को मिल रही है। दोनों के बीच की इस लड़ाई की हर तरफ चर्चा हो रही है। वजह एक डिजाइनर, जिसको लेकर दोनों आपस में भिड़ गई है। दरअसल महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम की पत्नी को एक डिजाइनर ने 1 करोड़ घूस देने की कोशिश की। इतना ही नहीं, उस डिजाइनर ने अमृता फडणवीस को धमकी भी दी थी। इसी मामले को लेकर दोनों के बीच जबरदस्त बहस हो रही है। जिस तरह से अमृता फडणवीस को धमकी मिली है, उसको लेकर अमृता ने मुंबई पुलिस से शिकायत भी दर्ज कराई है। फैशन डिजाइनर का नाम अनुष्का है, जिसने डिप्टी सीएम की पत्नी के खिलाफ साजिश रची है और अपने पिता को बचाने के लिए घूस देने की भी कोशिश की है। अब जब ये खबर फैलने लगी तो प्रियंका चतुर्वेदी ने उस खबर को पोस्ट किया और अमृता फडणवीस पर तंज कसते हुए लिखा, एक अपराधी की बेटी वास्तव में मुख्यमंत्री के घर में प्रवेश करती है और उसकी पत्नी के साथ 5 साल से अधिक समय से दोस्ती है। अपनी पत्नी को गहने पहनाने के लिए कपड़े देता है, उसके साथ उसकी कार में घूमता है। इसके बाद भी उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट किए। अब जब इस पर अमृता फडणवीस की नजर पड़ी तो उन्होंने झट से इसका रिप्लाई दिया और लिखा, मैडम चतुर, पहले आपने झूठा दावा किया कि मैं एक्सिस बैंक को लाभ पहुंचाती हूं और अब आप मेरी ईमानदारी को चुनौती दे रही हैं। बेशक आपका विश्वास हासिल करने के बाद अगर कोई पैसे देकर मामले को बंद कराने के लिए आपसे संपर्क करता है, आप अपने मास्टर के माध्यम से ऐसे व्यक्ति की मदद करते, वो आपकी औकात है। इसके बाद प्रियंका चतुर्वेदी ने इसका फिर रिप्लाई दिया और लिखा, शुक्र है कि मेरी औकात प्रमोशन के लिए डिजाइनर कपड़े नहीं ले रही है, जो बाद में गंदी स्थितियों की ओर से ले जाते हैं। सुशी फड शोर, मुझे नहीं पता कि स्वतंत्र जांच की मांग ने आपको इतना परेशान क्यों किया है, और ईमानदारी से कहूं तो जिस दिन उन्होंने आपको पैसे कमाने के टिप्स दिए थे, उसी दिन आपको इसकी सूचना देनी चाहिए थी। अब आपको मामला भी समझा देते हैं। दरअसल पूरा मामला यह है कि अनुष्का के पिता पर एक मुकदमा दर्ज है, जिसे वो अमृता फडणवीस के जरिए खत्म करवाना चाहती थी। अब इसके लिए उसने 1 करोड़ रुपए के घूस का ऑफर दिया था। अब इस पर अमृता फडणवीस पर उल्टा आरोप लगने लगा कि वो एक्सिस बैंक को लाभ पहुंचाती है। इसी को लेकर प्रियंका चतुर्वेदी और अमृता फडणवीस के बीच विवाद चल रहा है। फिलहाल चलिए आपको सुनाते हैं कि इस मामले में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। आज मैंने विधानसभा में निवेदन किया है, मेरी पत्नी अमृता फडणवीस, इन्होंने एक एफआईआर दाखिल की है, जिसमें उनके माध्यम से भ्रष्टाचार करके और ब्लैकमेल करके दबाव बनाकर किस प्रकार से अपनी केसेस वापस लेना, भ्रष्टाचार करना, इसकी कोशिश की गई, इसके बारे में एफआईआर है। अनिल जयसिंघानी ये एक बुकी है जो पिछले करीब 4 से 5 सालों से एब्सकॉन्डिंग है। देश के भिन्न भिन्न राज्यों में उनके ऊपर 14 केसेस चल रही है और उनकी बेटी अनिक्षा, जो पढ़ी लिखी है और संभ्रांत नजर आती है, उन्होंने पहले 2015-16 में मेरी पत्नी से संपर्क किया था, बाद में कोई संपर्क नहीं था। और जिस समय महाराष्ट्र में एमवीए की सरकार आई, उसके बाद 2021 से वो वापस मेरी पत्नी के संपर्क में आई। उस समय उन्होंने ये बताया कि मैं ड्रेस डिजाइनर हूं, मैं ड्रेस डिजाइन करती हूं, आप मेरे ड्रेसेस पहनिए। मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम करती हूं और धीरे धीरे मेरे पत्नी का विश्वास संपादित करने की कोशिश की। मेरी मां गुजर गई है, उस पर मैंने किताब लिखी है, आप उस किताब का विमोचन कीजिए। मैं 50 प्रमुख महिलाओं में आई, मेरा स्वागत कीजिए। ऐसे कई चीजें बताकर वो बहुत करीब आई और फिर उसने एक बार ये कहने की कोशिश की कि मेरे जो पिताजी है वो पुलिस को इन्फॉर्म करते थे, बुकीज को पकड़ कर देते थे और उसके बदले में पैसा मिलता था और ये काम में आप मुझे मदद कीजिए।
और ये बोलना उसने शुरू किया जैसे सरकार बदली और हमारी सरकार आई उस समय ये बोलना शुरू किया। तो मेरी पत्नी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि हमारा काम नहीं है। फिर उसने कहा मेरे पिता को फंसाया गया है, उनके ऊपर गलत केसेस लगाए गए हैं। तब मेरी पत्नी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि आपको अगर फंसाया गया तो आप एक निवेदन डीसीएम को दीजिए, वे उस पर देखेंगे। लेकिन धीरे धीरे ऐसा ध्यान में आया कि ये कुछ गलत काम कर रही है और फिर उसने एक दिन ये कहा कि मेरे पिताजी को छुड़ाने के लिए हम 1 करोड़ रुपया लेने को तैयार है। और उसके बाद कई बातें और कही और मेरी पत्नी ने उसके बाद उसको ब्लॉक किया। ब्लॉक करने के 2 दिनों बाद, यानी मोबाइल पर ब्लॉक किया, ब्लॉक करने के 2 दिन बाद एक अननोन नंबर से कुछ मैसेजेस और कुछ वीडियोस आए और उसके बाद उसमें जिन्होंने भेजे थे वो अनिल जयसिंघानी थे कि आपने मेरी बेटी को ब्लॉक किया, आप अनब्लॉक कीजिए, हमको हमारी सारी केसेस वापस ले लीजिए और कुछ और डिमांड्स की गई, ये करिए नहीं तो ये जो वीडियो है हम सार्वजनिक करेंगे। अब ये वीडियो क्या है, तो इसमें वो मेरी पत्नी को एक हार पहना रही है, मेरी पत्नी को अंगूठी पहना रही है, यहां तक तो ठीक है। लेकिन 2 वीडियो ऐसे तैयार किए हैं कि जिसमें एक वीडियो में वो बाहर कहीं पर एक बैग में पैसे भर रही है और बाद में उसी प्रकार की बैग वो मेरे घर में काम करने वाली महिला को दे रही है और फिर उसने कहा कि मैंने पैसा दिया है। जैसे ही ये सारे वीडियोस आए तुरंत मैंने एफआईआर करवाई और एफआईआर करवा के ये सारे वीडियो फॉरेंसिक जांच को भेज दिए और पुलिस के कहे अनुसार हमने उनको एंगेज करना शुरू किया क्योंकि अनिल जयसिंघानी ये फरार थे। फॉरेंसिक में ये तो बिल्कुल क्लियर कट रिपोर्ट आया कि जो पैसे भरी हुई बैग है और जो दी हुई बैग है उसमें अंतर है और फ्रेम बाय फ्रेम बहुत क्लियर कट वो सारी बातें एस्टेब्लिश हुए, उसका क्लियर कट रिपोर्ट भी आया। लेकिन फिर भी हम उनको एंगेज कर रहे थे और जब एंगेज कर रहे थे ऐसे समय इतनी सारी बातें रिकॉर्ड पर आई है। कई नेताओं के नाम आए हैं, कुछ अधिकारियों के नाम आए हैं और ऐसा मानना है कि शायद एमवीए की सरकार में अपनी केसेस वापस लेने के लिए इस कॉन्स्पिरेसी की शुरुआत उन्होंने की थी और सरकार बदल गई तब उनके ध्यान में आया कि अब ब्लैकमेल करके हम अपनी केसेस वापस ले सकते हैं।